Hi everyone, welcome to the channel First Classes. So I know कि exactly 30 days बचा हुआ है for CAT 2023 and you must be worried about कि ये कैसे करे, किस तरीके से CAT अच्छा करे. And I'm sure कि आप last 30 days में CAT कैसे बेहतर करना चाहिए CAT में काफ़ी सारे वीडियोस भी देख चुके होंगे. बहुत सारे वीडियोस में आपको ये कि ये प्लान फॉलो करो, वो प्लान फॉलो करो, फॉर श्योर पक्का मार्क्स आएगा, ऐसे मार्क्स दो, ऐसे सेक्शनल टेस्ट दो, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स पे कर लो तो पक्का बहुत सारा है. मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल आज बात करने वाला नहीं हूँ, ठीक है. बिकॉज ये हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स हमेशा डिपेंड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स राइट नाउ किस पोजिशंस पे है, कैसा कुछ है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये वीडियो इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है. ये वीडियोस मीडियोकर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कोर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपको जितना आता है मैं उसी में से आपके स्कोर आप कैसे कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों की बात करो. आगे जो 30 डेज का प्लान होने वाला होगा कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या करो या ये प्लान मैं दे रहा हूँ आप इसको फॉलो करो, फॉर श्योर पक्का आपको सक्सेस मिलेगा, पक्का स्कोर आएगा, परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा, 95 या 90 आ जाएगा. नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ बात करने वाला नहीं, ठीक है. लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूँ जिससे शायद आप खुद से एक अपना एक यूनिक प्लान, एक यूनिक स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर पाओ और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी. बिकॉज मैं जो बताऊंगा वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो वर्क कर सकता है, बट सबके लिए, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे उन सबके लिए वर्क नहीं करेगा. तो सबसे पहले तो आपने जितने भी देखे, सुने, समझे, फॉलो किया, अप्लाई किया, अगर किसी के लिए वो वर्क किया है तो दैट इज वेल एंड गुड. बट अगर वर्क नहीं किया है देन डोंट वरी एट ऑल. तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि राइट नाउ आप चेक कीजिए. द फर्स्ट पॉइंट, वेयर राइट नाउ यू आर. आपकी स्कोर्स क्या आ रही है, क्या आपके स्कोर्स कंसिस्टेंट है. बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर को चेक करता हूँ. दे सेंड मी द स्क्रीनशॉट एज यू कैन सी हियर कि ये स्कोर यहाँ पे आया था, ये स्कोर यहाँ पे आया. तो इफ यू लुक एट समटाइम्स व्हाट हैपेंड ना कि वीआरसी के स्कोर उसके अच्छे हैं, एलआरडीआई खराब है, क्यूए खराब है, ठीक है. और समटाइम्स एलआरडीआई में उसके स्कोर्स आ गए बट वीआरसी और क्यूए खराब हो गया, कभी क्यूए में अच्छा आ गया. तो अगर आपका कभी बाइलक किसी में अच्छा आ जा रहा है और किसी में खराब आ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन या आपका नॉलेज जो भी हो, बट आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करने का और जो आंसर्स आप मार्क करते हो वही तरीका आपका गलत हो गया ना. बिकॉज अदरवाइज अगर आपकी कोई एक भी सब्जेक्ट अगर ठीक होगी तो सब्जेक्ट में आप थोड़े तो कंसिस्टेंट होंगे ना. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कभी हम +15 मार्क्स लेकर के आ जा रहे हैं और कभी हम -5 में पहुंच जा रहे हैं. नो, दैट इज इम्पॉसिबल. मैं -5 कैसे लेकर के आ सकता हूँ, मैं इतना ब्लेंडर कैसे कर सकता हूँ. मुझे नहीं आता होगा तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा ना. तो सबसे पहले तो ये चीज चेक कीजिए कि क्या आपके स्कोर्स कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, क्या किस किस सब्जेक्ट में आपके स्कोर्स कंसिस्टेंटली रह रहे हैं और वो क्या रह रहे हैं, कहाँ पे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, उन चीजों को सबसे पहले नोटिस कीजिए. तो सबसे पहला आप काम आपको ये करना है. नेक्स्ट, दूसरा जो है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे इससे कि आपकी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन सी सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और कौन सा ऐसा है जो आपका वीक पार्ट है ना. आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारे लोग एलआरडीआई से डर रहे हो एंड एग्जैक्टली 30 डेज अभी बचा हुआ है, तो आप एलआरडीआई में बहुत ज्यादा कुछ तो वाला काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. तो जिन लोगों की है और एक दो सेट निकल जा रहे हैं दैट इज प्रीटी गुड, बट जिन लोगों की नहीं है, कभी एक सेट निकला, कभी एक भी नहीं निकला, कभी एक आधा सवाल हुआ, कभी एक सेट सॉल्व तो किए बट सारे के सारे सवाल उसके क्या हो गए, गलत हो गए. तो आपने 30-40 मिनट्स लगाया भी और फिर वो गलत हो गया. इसका मतलब क्या है कि वो एलआरडीआई आपका बहुत खराब है, ठीक है. तो थोड़ा सा फिगर आउट ये कर लो कि उसमें से क्या पता शायद आपका एलआर थोड़ा बहुत ठीक हो या थोड़ा बहुत डीआई ठीक हो. तो ये वाली चीजें पहले तो फिगर आउट कर लो. एंड दूसरा, फिगर आउट करने के साथ साथ एक चीज आप ये, जो एलआरडीआई का फियर है ना, वो सबसे पहले आप अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं या ये कैसे होगा. आप सीधा सीधा अभी मैं आपको यहाँ पे ना एकदम यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप एलआरडीआई में कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल कर सकते हो. तो मैं आपको बोलता हूँ कि एलआरडीआई बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है, तो आप उसमें ना इतना स्कोर करने की कोशिश करो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स
कि आप उसका सेक्शनल कट ऑफ चाहे कितने भी अच्छे कॉलेजेस हो उनका एटलीस्ट आप क्लियर कर पाओ। जैसे मान के चलिए कि अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर DILR के सेक्शन में लेट अस से कि 2 या 3 सवाल करता है, ठीक है, मान के चलते हैं कि 3 सवाल करता है, अगर 9 नंबर वो लेकर के आता है तो इसका मतलब उसकी परसेंटाइल कहाँ पे रह रही होगी। तो अगर वो 9 नंबर लेकर के आता है LRDI में, इसका मतलब उसकी परसेंटाइल समहाउ अराउंड 70 to 75 के आसपास में रहने वाली। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैं 75 में कुछ कॉलेजेस के तो कट ऑफ शायद क्लियर कर जाऊं, बट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस होंगे जिनके नहीं कर। तो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस इंक्लूडिंग IIMs एंड द बेस्ट टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया, आपको 85 परसेंटाइल जो होगा वो स्कोर करना। ना टू स्कोर 85 परसेंटाइल, कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए मुझे ऑन अ सेफर नोट? तो भाई 5 सवाल अगर आपके सही हैं, आप 85 परसेंटाइल पक्का आपका आ जाएगा। 5 अगर नहीं कर पा रहे हो और 4 ही तुमसे हो रहा है, देन मेक श्योर कि 4 ही करो। 5वां करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक और गलत हो। इफ दैट विल बी अ नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस देन इट्स ओके। सो एज अ एवरेज स्टूडेंट्स माय सजेशन इज कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ढूंढने की कोशिश करो, एंड वो एक ऐसा सेट जिस पर्टिकुलर टाइप के सेट को आपने कभी ना कभी सॉल्व कर रखा हो। एकदम न्यू आपके लिए नहीं होना चाहिए, कभी ना कभी तो सॉल्व कर। पहला चीज। दूसरा कि लेट अस से किसी का अगर DILR लेट अस से कि अच्छा है, ठीक है, बट QA या VARC अगर खराब है, तो मैं आपको VARC के लिए बताता हूँ। VARC की कट ऑफ अगर LRDI की कट ऑफ 85 जा रही है तो VARC की कट ऑफ भी मोस्टली 85 के आसपास रहने वाली होगी अच्छे अच्छे कॉलेजेस की, ठीक है, इंक्लूडिंग द IIM अहमदाबाद। बट कुछ कॉलेज हैं IIMs के जो 85 प्लस पे होंगे, लेट अस से अराउंड 90 के आसपास होंगे। तो टू गेट द 90 परसेंटाइल इन VARC सेक्शन यू नीड टू solve correct 8 questions. Now that means what कि एक पैसेज और दूसरे पैसेज का कुछ क्वेश्चन, और यू कैन से कि दोनों पैसेज से लेट्स से पूरे क्वेश्चंस नहीं बने होंगे तो 4 4 सवाल उठा लेंगे, तो 2 पैसेज में मान करके चलता हूँ। कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो नॉन MCQ वाले होंगे अदर देन पैसेज वाले पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हैं, तो एक आधा क्वेश्चंस वहां से भी आपका निकल सकता है। अगर पैराजम्बल इज नॉन MCQ क्वेश्चंस तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो मेक श्योर बट यू डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस बिकॉज दैट विल बी नॉन नेगेटिव पार्ट। तो अगर लेटेस्ट से कि कोई 8 क्वेश्चंस भी नहीं बना पाता है, ठीक है, तो मैं 85 के रेंज में रहने के लिए आपको बोलता हूँ कि भाई 7 सवाल कर लो। 7 सवाल में भी आप 85 के रेंज में रह। तो मेक अ नोट कि आप आपसे मैं कितने कम सवाल की बात कर रहा हूँ, एंड ये सवाल को हम इन दी लास्ट 30 डेज कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें प्लान करना है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द QA सेक्शन। अगर मैं QA सेक्शन की बात करूं कि QA सेक्शन में मुझे स्कोर करना है लगभग यही 85 के आसपास की मैं लेकर के चलता हूँ। मैं कहीं पे बहुत ज्यादा हाई आपको लेकर के जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और आप मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखें, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से कि अगर आप 5 क्वेश्चन सही सही, मात्र 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 अगर आप बना लेते हो, यू विल गेट 85%। अबव 5 क्वेश्चंस जितने भी हैं, दैट मीन्स व्हाट, अबव 15 मार्क्स जो भी आपका आता है दैट विल बी एड ऑन। मतलब आप अगर सपोज करो कि एक आधा और सवाल बना पाते हो, ठीक है, 17 18 नंबर अगर आप ले करके आ पाते हो तो आप 90 के आसपास पहुंच जाओगे। बियॉन्ड दैट तो फिर ऑब्वियस है कि जितना आप अच्छा कर सकते हो दैट इज प्रीटी मच गुड। ना अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल किसी भी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी अच्छे कॉलेज में ओवरऑल आपको कम से कम तो 85 के आसपास में मान के चलता हूँ कि रखना चाहिए। अनटिल अनलेस कि आप कैटेगरी वाले से बिलोंग करते हैं तो वो एक अलग प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। कैटेगरी वाले लोगों के लिए अगर कोई कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर मेरा कैटेगरी है, मुझे और क्या क्या थोड़ा सा प्रिसाइजली बताइए कि कम से कम कितने सवाल करके मैं पक्का कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। एंड इनफैक्ट मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह भी है, तो मैं स्पेशली आपके लिए वो गाइड कर दूंगा। तो लेट अस से कि अब यहाँ पे आता है कि भाई मैंने आपको बता दिया 85 के लिए पहले कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस कर लो LRDI में। सिमिलरली वही 5 क्वेश्चंस के आसपास वहां बता दिया, एंड 5 क्वेश्चंस के आसपास, 4 क्वेश्चंस के आसपास मैंने यहाँ बता दिया। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस के आसपास मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब अगर ये 13 क्वेश्चंस को कर लेता है तो ऑब्वियस है कि 12 क्वेश्चंस करेगा तो 36, 39, 40 के आसपास का स्कोर आएगा। तो इफ यू स्कोर लेट अस से 40 और अप्रोक्सीमेटली 40, देन आपकी परसेंटाइल विल बी अराउंड 85 ओवरऑल। तो मतलब सब में अगर 85 का टारगेट लेकर के चलते हो तो ओवरऑल भी 85 आ जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप थोड़े से अच्छे होंगे तो आप उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी ओवरऑल जो होगी वो 85 से क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो 85 से आगे बढ़ जाएगा, जितना भी होगा वो एड ऑन आपके लिए काम करने वाला होगा। नाउ अब ये तो पॉइंट हमारे पास हो गया कि कितने कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके भी हम अपना अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये चीजें आप मॉक में देख सकते हो, ठीक है। बट ये आपको कौन से मॉक में कहाँ समझ में आएगा, जहाँ पे 1000-2000 बच्चे मॉक देते होंगे वहां आपको समझ में नहीं आने वाला होगा। तो ये मॉक कहाँ समझ में आएगा, जहाँ पे 10,000, 20,000 बच्चे, 50,000 बच्चे मॉक देते होंगे ना, तो वहां आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा वाकई में इतने क्वेश्चन में इतने परसेंटाइल आ सकते हैं क्या। सो आपको ये वहां पे आइडिया लगने वाला होगा। एंड नेक्स्ट एक चीज है और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि आप वही क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिस क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और ये आंसर्स जो मैं मार्क करने वाला हूं दैट विल बी फॉर श्योर करेक्ट। विद 100% एक्यूरेसी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है, राइट नाउ। एंड ये मॉक में आप करो तो आपका एक्यूरेसी लेवल अगर आपको लगेगा कि हाई हो रहा है, देन यू विल बी फीलिंग मच बेटर कि अब मैं आगे 30 डेज में और थोड़ा थोड़ा सा और मेहनत कर करके मैं अच्छा स्कोर करने लगूंगा। अब मैं यहाँ पे एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा मेरे से डाउट पूछ रहा था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डाउट था। डाउट पूछते पूछते उसने जो है वो मैं उससे पूछा कि अच्छा सर मैंने अरुण शर्मा की ये वाले बुक बना ली है, ये इतने सवाल बना लिए थे, बट जब मैं मॉक में जाता हूँ मेरे स्कोर्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम कि कितने स्कोर्स हैं। ही टोल्ड मी 2 नंबर। हम बोले 2 नंबर, हाउ मच क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड। तो बोला सर लगभग 6-7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। मैं 6-7 क्वेश्चंस पे 2 नंबर, इतना गंदा स्कोर कैसे आ सकता है भाई। मैंने बने तेरे से कितने क्वेश्चंस थे। तो सर मेरे से यार 2 क्वेश्चंस बना था। मैंने 2 क्वेश्चंस अगर तेरे से बना था तो वाई यू अटेम्प्टेड द 7 क्वेश्चंस। तो ही सेड सर अगर कम क्वेश्चंस बनाएंगे तो नंबर ज्यादा कैसे आएगा। ना आई आस्क्ड हिम कि तूने 2 क्वेश्चंस बनाने से लगा कि मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं ज्यादा बनाता हूँ, तूने ज्यादा क्वेश्चंस बना लिए, 7 बना लिए, मैं जस्ट टेल मी कि 7 में तेरे नंबर कितने आ गए, ज्यादा आ गए, या 2 बनाता और सही था उसी से तेरे नंबर ज्यादा आते। सो द पॉइंट इज गाइस कि आपने 2 क्वेश्चंस बनाए, आपके 6 नंबर आ गए, 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। अब इत्तेफाक से उसमें से एक नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस था तो दैट इज वाई आपके गलत 4 के माइनस हुए और नेट स्कोर आपका 2 आ गया। अगर मैं वो 5 क्वेश्चंस नहीं बनाता, लेट अस से कि जो नॉन एमसीक्यू था चलो उसको मैं बना भी लिया कि अगर गलत भी हुआ तो माइनस कुछ नहीं होने वाला है, बट जहां पे नेगेटिव हो सकता है वो क्वेश्चंस मैं श्योर नहीं हूं, मैं अगर छोड़ देता तो मैं 6 नंबर लेकर के आता ना। नाउ यू कैन इमेजिन कि मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चे 9 नंबर लेकर के आओ या 10 नंबर लेकर के आओ, तो आप एक 70 परसेंटाइल के रेंज में आ जा रहे हो। आप 14 नंबर लेकर के आओ, 15 नंबर लेके आओ, आप 85 परसेंटाइल के रेंज में लेकर के आ जा रहे हो। तो आपसे 2 या 3 सवाल बन रहा है तो वही बनाओ ना। आप 1 या 2 या उसके चक्कर में और आप नेगेटिव आ जा रहा है आपका। तो सबसे पहले तो आप अपनी एक्यूरेसी लेवल पे फोकस कीजिए। In the 40 minutes of time, if you are able to solve only 2 questions, then solve these 2 questions only. Rest of the questions पे आप दिमाग लगाइए, बनता है then mark, otherwise don't mark, ठीक है। That is the very first thing that you should keep in mind while you are attempting the test, whether it is sectional or a full length. ईगो हर्ट हो जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का कि अरे मैं 2 ही सवाल कैसे बना सकता हूं, मैं तो इतना पढ़ा हूं, इतना प्रैक्टिस किया हूं, और सवाल बने। एंड वो ईगो जो होता है ना वही आपके स्कोर को और क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। मार्क दिस पॉइंट्स जहां पे आप ये मिस्टेक करते हैं। डोंट गेट हर्ट बाय अटेम्प्टिंग ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 ही आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि आप डेली अभी यहां पे क्या करो कि हर एक दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट जरूर दो। उस सेक्शनल टेस्ट को 40 मिनट्स का सेक्शनल टेस्ट होता है, 40 मिनट्स का सेक्शनल टेस्ट दीजिए, आप देखिए आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं।
जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे या कर पा रहे थे उनको अगेन टेस्ट सबमिट करने के बाद पूरा का पूरा 100% क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, लुक द सॉल्यूशंस, देन समझिए, अपने कंसर्न फैकल्टी से पूछिए, एंड देन उसके बाद जो है वो उसको पूरा टेस्ट को अच्छे से कर जाए। एंड देन 2 दिन ऐसा करने के बाद तीसरे दिन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट कीजिए विद द एक्यूरेसी जो आपको माइंड में रखते हुए कर। यू विल फाइंड कि आपकी स्कोर लास्ट के मॉक से पक्का अच्छी होगी, और अगर स्कोर अच्छी नहीं होगी तो एटलीस्ट एक्यूरेसी वाइज तो आप पक्का अच्छे होंगे। एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैंने पूरे 66 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस भी अगर बनाए हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि 6 में से शायद एक आधा गलती से गलत हो जाए, बट 5 तो पक्का सही। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया कि मैं जितना बना रहा हूं उसका एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस करेक्ट होगा, देन समझिएगा कि आपका एग्जाम खराब चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.